नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित और इस्लाम पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान सलीम वास्तिक साहब जुड़ रहे हैं जो एक्स मुस्लिम हैं। वास्तिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। ये नाम आपका पूरा क्या था जब आप इस्लाम का हिस्सा थे? सलीम वास्तिक ही नाम था या वास्तिक? सलीम अहमद नाम था जी मेरा। सलीम अहमद। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सलीम अहमद से सलीम वास्तिक कैसे हो गए आप? क्योंकि मैं वास्तविकता को कबूलता हूँ और वास्तविकता के ऊपर चलता हूँ, तो वास्तविक को शॉर्ट करके मैंने वास्तविक कर दिया। कब मैं हुआ ये? एथिस्ट क्यों, हूँ, मैं कब नास्तिक आपने हूँ। रियलाइज किया ऐसा कि अब आप इस्लाम से खुद को अलग कर रहे हैं? कब आपको लगा ऐसा? देखिए, बहुत टाइम हो गया, ये कोई 20 साल से भी ज़्यादा की बात हो चुकी है जब मुझे महसूस हुआ था कि शायद कोई अल्लाह टाइप की चीज़ है ही नहीं है। फिर मैंने उसके ऊपर गहन अध्ययन किया। पढ़ा तो पहले से था, रटा हुआ था, लेकिन उसके बारे में नॉलेज नहीं थी। फिर मैंने उसको हिंदी अनुवादों के साथ पढ़ना शुरू किया। जब मैंने कुरान शरीफ को, हदीसों को खूब अच्छे से हिंदी अनुवाद के साथ पढ़ा, तो मुझे बिल्कुल साफ सुथरा ये दिखाई दिया कि कोई इंसान अल्लाह का नाम यूज करके अपने आप अपनी बातें लिख रहा है। क्या काम करते थे आप? मैं तो पहले तो जी मैं खुद मुल्ला जी था। मतलब आप दाढ़ी वाड़ी रखते थे, टोपी लगाते थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे? हाँ, बाकायदा सर्टिफाइड मौलाना था मैं, और इमाम भी रहा हूँ मैं, और मज़ार के ऊपर अम्बाला जो है मैं तैनात था। अम्बाला में मज़ार पर आपकी तैनाती थी? हाँ हाँ हाँ। वहाँ क्या काम करते थे आप मौलाना? मतलब तब जब आप मौलाना थे तो? बस जब वही झाड़ फूक, दुआएं पढ़ना, तवीज़ गंडे करना, लोगों के दुख तकलीफ दूर करना, होते तो है नहीं थे, ड्रामा है। क्योंकि जब कोई है ही नहीं हमारी नज़र में, मैं तो अपनी कहता हूँ, थोपता नहीं हूँ मैं हर किसी पे कि भाई हो सकता है चलो आप। कितने वक्त तक आप इमाम रहे और मौलाना रहे? ज़्यादा टाइम नहीं जी, 6-7 साल का वक्फा रहा, 5 या 6 साल का। 5-6 साल तक आप खुद मौलाना रहे? हाँ हाँ हाँ। फिर दाढ़ी वाड़ी रखते थे पूरी? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। सबको पता है। तो मैं नहीं मानता कि आप मुसलमान हैं। मैं ये मानकर चलता हूं कि आप गैर इस्लामी एक शख्स हैं जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस तरीके का झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल हो जाता है। आप अगर मौलाना थे तो मुझे ज़रा नमाज पढ़ के सुनाइए, कुछ कोई कलमा या कोई और ऐसी चीज़ जो मुझे नहीं पता है। पहली सूरह पढ़ देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। ऐसी बहुत हैं दुआएं हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार व क़ीना अज़ाबल क़ब्र व क़ीना अज़ाबुल हश्र। ये एक ऐसी दुआ है जो कि आपने अगर 100 गुनाह भी कर रखे होंगे ना, 100 कत्ल भी कर रखे होंगे, इसको आप पढ़ लेंगे तो आप बिल्कुल पाक साफ हो जाओगे। अच्छा, चलिए मैं मानकर चलता हूँ कि आपने ये 2 दुआ रट ली हैं मेरे स्टूडियो में आने से पहले। आपने इसके अलावा कुछ और नहीं रटा है? नमाज आपको पढ़नी आती है? वाला अली मोहम्मद, ये नमाज में यही तो पढ़ा जाता है। सब नमाज में यही पढ़ा जाता है। कुछ और मुझे पढ़ के सुनाइए कुछ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला अली मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला अली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक, ये अलग है, ये 3 है दरूद जो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद वाला अली मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला अली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक और है अल्लाहुम्मा इन्नी, ये भी तीसरी है सूरह, अलग अलग सूरह हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़ुलमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला अग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। मैं सफाई से नहीं पढ़ रहा क्योंकि तेज़ी से पढ़ रहा हूँ। जब हम नमाज वगैरह पढ़ते हैं तो फिर बहुत अच्छी तिलावत से पढ़ते हैं। ठीक है। हाँ। कोई सवाल उठा सकता है कि साहब ये तो देखिए 4 आयतें या 4 दुआएं इन्होंने याद कर ली थी और स्टूडियो में आके खुद को मुसलमान बता दिया। नमाज पढ़ने के नियम क्या होते हैं वो आप मुझे बताइए। कोई नियम होता है कि नमाज पढ़ने में किन बातों का ध्यान रखा जाता है? जी, एक सबसे पहले तो नियत करी जाती है। जिस वक्त की आप नमाज पढ़ रहे हैं, मान लीजिए जोहर का वक्त है, मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज फ़र्ज, वक्त जोहर का मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ को, 4 रकात नमाज फ़र्ज होता है, मैं 2 निकल गया मेरे मुँह से, 2 सुबह होती है फजीर के अंदर। तो उसके बाद नियत बांध ली जाती है अल्लाहु अकबर। फिर सबसे पहले वही अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, फिर साथ में एक सूरह अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद में हम रुकू में चले जाएंगे। रुकू में जाने के बाद में फिर हम सजदे में जाएंगे। सजदे में अपना 3 बार दुआ पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिर खड़े हो जाएंगे, फिर अलहम्दु पढ़ेंगे, एक सूरत पढ़ेंगे। ये नमाज है। ठीक है। अब आपने कितने साल पहले आप एक्स मुस्लिम बने, आपने इस्लाम से तौबा की? लगभग कितने साल हो गए? याद भी नहीं, अब तो बहुत टाइम हो गया जी मुझे। बहुत टाइम हो गया आपको इस्लाम छोड़े? हाँ, देखने में जवान सा लग रहा, मैं हूँ बुढ़ा।
अच्छा, हमारे दर्शकों को लग रहा होगा कि किस अंदाज में बात कर रहे हैं, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हाँ आते जी, हैं हाँ आप? जी, शामली। शामली, तो वहाँ की बोली ऐसी है। अब मैं वहीं से आता हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, तो मैं थोड़ा बेहतर तरीके से रिलेट कर रहा हूँ। आपकी जो फैमिली की बैकग्राउंड है वो किस तरीके की है? परिवार में कोई और भी था जिसने इस्लाम से तौबा की, या सारे लोग मुसलमान ही नहीं हैं? नहीं नहीं, हमारे परिवार में सारे लोग नमाजी। मतलब मेरे खुद का जो घर है, एक घर अलग होता है, परिवार बहुत सारा हो जाता है। तो मेरा खुद के घर वाले इतने ज़्यादा नमाजी तो नहीं है, लेकिन बहुत पक्के मुसलमान हैं। और बाकी जो मेरे और हैं, कोई मौलवी है, कोई हाफिज है, मेरा दामाद भी हाफिज है, मेरे समधी मौलवी हैं, ज़्यादातर मेरे भाई हैं, कुछ चाचा ताऊ के सारे हाफिज हैं, कोई मौलवी है, कोई हज करके आया है, मेरे भाई भी हज करके आ चुके हैं। तो सारे मतलब दीनी लोग हैं। ठीक है। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? मैंने तो अब इसमें उर्दू में अगर आप लेंगे तो बस यही अपना मौलवियत की, और अगर ये स्कूली उसमें देखेंगे तो ज़्यादा नहीं की मैंने। वैसे की तो ज़्यादा ही है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, तो बताने का क्या ठीक फ़ायदा। है, लेकिन आपकी जो पढ़ाई है वो इस्लामिक पढ़ाई हुई, आपने उर्दू में पढ़ाई की है? किस तरीके की बैकग्राउंड रही है? हाँ हाँ, मैं स्कूल से ही एक्चुअली बचपन में थोड़ा हरामी टाइप के थे, मछली पकड़ने जाते थे। तो हमारी माँ ने एक दिन हमें नाले पे मछली पकड़ते हुए पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया। मैं कहा मैं तो स्कूल जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, चल तू स्कूल जा, तेरे को तो छोड़ दिया। इसलिए बड़े भाई की तो कुटाई हुई, मैं बच गया। तो मैं स्कूल गया, तो वहाँ जो हमारा टीचर था वो बहुत अच्छा आलिम था इस्लाम का। तो 5वीं तक उसने मुझे परफेक्ट हाफिज बना दिया था। और उसी स्कूल की मस्जिद के अंदर मैं पहली इमामत जो है मेरी, उसी मस्जिद के 5वीं स्कूल तक में। आपकी जो पढ़ाई है वो इस्लाम के मुताबिक हुई है? हाँ, उर्दू में आपने पढ़ाई? हिंदी भी और इस्लाम की भी है। हिंदी और इस्लाम में। अच्छा, उसके आगे आप कह रहे हैं कि आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, आप शिया मुसलमान हैं, सुन्नी मुसलमान हैं? नहीं, सुन्नी मुसलमान है, हम देवबंदियों में आते हैं। अच्छा, तो सुन्नी तो बहुत ज़्यादा कट्टर मुसलमान होते हैं जितना हमने पढ़ा है, सुना है, शिया के मुकाबले, और बाकी जो मुसलमानों में अलग अलग जॉनर हैं उनके मुकाबले, ऐसा है? हाँ, महान जो मानता है ना वो शियाओं की ज़्यादा है। ये महानता शियाओं की ज़्यादा हाँ, है। और कट्टर लेकिन जो कौन ज़्यादा है? जानता है, हाँ। एक मानता होती है, एक जानता होती है। जानता जो है शियाओं की बहुत अच्छी है। सुन्नियों की ये जानते कुछ नहीं है, ये सिर्फ मानते हैं, और बहुत कट्टरता से मानते हैं। बहुत कट्टरता से सुन्नी मानते हैं। हाँ। तो एक ऐसा मुसलमान जो सुन्नी है, जो बहुत कट्टरता से अपने मजहब को मानता है, ऐसा क्या हो गया उसकी ज़िंदगी में कि उसने उस मजहब को ही छोड़ दिया? हाँ, वो कोई ऐसी घटना आई थी जिसका मैं यहाँ इस वक्त टीवी पे सरेआम जिक्र नहीं कर सकता, वो बहुत ही प्राइवेटली है। ठीक है। और वो घटना ऐसी थी कि उसने मुझे और भी ज़्यादा इबादत के लिए मजबूर कर दिया कि मेरे पास और कोई मौका ही नहीं बचा इबादत के अलावा। तो जब इतनी इबादतें की, उसके बाद रिजल्ट जो है इबादत के खिलाफ आया, तो सोचने पे मजबूर हो गया। ठीक है। जब सोचने पे मजबूर हो गया तो मैंने सोचना शुरू किया कि वजह क्या है, मेरी इबादत में कमी है या फिर अल्लाह ही नहीं है। तो रिजल्ट यही निकला कि अल्लाह नहीं है, और ये जो किताब जो लिखी गई है ये किसी ने अल्लाह को यूज करके अपने आप अपनी चीज़ें लिख दी हैं। जैसे हिंदू धर्म में नास्तिक जो होते हैं उनके लिए स्पेस है, मतलब मैं अगर हिंदू हूँ और मैं भगवान को नहीं मानता हूँ तो भी मेरे लिए गुंजाइश है, मान्यता है धर्म हाँ में। जी, हाँ। अगर इस्लाम में कोई नास्तिक है जो कहता है कि अल्लाह नहीं है, क्या उनके लिए गुंजाइश है? नहीं, या उनको सर इस्लाम से कलम बाहर है कर जी, दिया जाता है? सीधा सर कलम है। और यहाँ मैं हिंदू धर्म की तारीफ़ करूँगा कि वहाँ हिंदू धर्म के अंदर ये चीज़ बहुत बेहतर है कि एक ही परिवार के अंदर नास्तिक भी रह रहा है, एक शंकर को मान रहा है, एक विष्णु को मान रहा है, एक ब्रह्मा को मान रहा है, एक हनुमान का पुजारी है, और एक किसी को मान ही नहीं रहा, वो सारों को गालियाँ दे रहा है, फिर भी इकट्ठे हैं। तो ये हिंदुत्व के अंदर पॉसिबल है। इस्लाम के अंदर तो इस्लाम में क्या होता है? मुझे तो खुद मारने के लिए कितनी कोशिशें हो चुकी हैं, सबको पता है। टीवी पिछली बार उसमें पत्रिका में भी छप चुका है, मेरे ऊपर हमला हुआ था। अभी मैं अकेला रहता हूँ आज, मेरे परिवार को मैंने खुद छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे परिवार ने मेरे सामने शर्त ऐसी रख दी थी कि या तो नमाज पढ़ो नहीं तो हमारा वास्ता ख़त्म। उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि घर पे कुछ लोग आए थे हमारे, उन्होंने उनको धमकी दी। अब ये तो मुझे भी नहीं पता ना, मैंने पुलिस कंप्लेंट पड़ोस की मस्जिद के थे? हाँ, वहीं आसपास की इलाके की। तो मेरे घर वाले उनके बारे में कुछ बता नहीं पा रहे, और मैंने पुलिस कंप्लेंट की। पुलिस वाले बहुत आ रहे हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह उन आदमियों का पता लग जाए, क्योंकि आज़ाद देश है, यहाँ कोई मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता, तो ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। तो जब आपने पढ़ा अपने मजहब को कि नतीजे क्यों नहीं मिले, रिजल्ट क्यों नहीं आया, तो आपने क्या कुछ पाया? ऐसी क्या कुछ चीजें थी जो आपको लगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मैंने कभी बचपन में पढ़ा ही नहीं था ऐसा, जिससे आपके मन में सवाल खड़े हुए हों? पहली जो हमारी फर्स्ट सूरह जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक, इसमें टोटल हमें ये बता, इसका जो तर्जुमा है ना, टोटल ये बताया जा रहा है कि अल्लाह, वो अल्लाह, यानी कि थर्ड पर्सन एक हमें अल्लाह के बारे में बता रहा। तो जब वो अल्लाह का कलाम है, खुदा बोल रहा है कुरान के अंदर, खुदा के ज़बान चल रही है, तो उसमें ये इस आयत का, इस सूरह का क्या मतलब बनता है? वो कहाँ से अल्लाह बोल रहा है? अल्लाह तो किसी और के बारे में बोल रहा है कि तुम अल्लाह की इबादत करो। वो कौन से अल्लाह की इबादत को बोल रहा है? यहाँ मुझे शक हुआ। ठीक है। तो आप अपने मौलाना के पास नहीं गए? आपने किसी नज़दीकी मस्जिद में किसी मुस्लिम स्कॉलर के नहीं पास सर, नहीं, जाके इस्लाम बात की के हो कि साहब अंदर ये मेरे मन में सवाल हैं, इनका जवाब मैं आपसे जानना नहीं चाहता नहीं हूँ? नहीं नहीं नहीं, इस्लाम के अंदर सवाल तो कर ही नहीं सकते आप इस्लाम पर, वो भी किसी मौलाना से सवाल ही पैदा नहीं होता जी। क्यों, क्या करेंगे मौलाना? पब्लिक मार देगी। अभी मौलाना साहब जो आपसे पहले यहाँ पे हुई बातचीत, वो खुद दूर बैठे थे, नहीं तो मार देते मेरे को, दूर बैठे थे। ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने धर्म को थोड़ा गलत तरीके से समझ लिया है और इसीलिए आप एक्स मुस्लिम बन गए? हो सकता है, मान आप लो समझ ही ना पाए हों एक अपने आदमी 100% सही नहीं हो सकता, लेकिन मुझे कोई जवाब भी तो नहीं दे पा रहा ना। मैंने बहुत डिबेट भी की है, बातचीत भी की है, तो वहाँ भड़क तो जाते हैं, जवाब नहीं है सही किसी के पास, और मेरे पास जवाब है इन्हीं का लिखा हुआ, इस्लाम का ही लिखा हुआ है, तो मैं उसको मानूंगा कि सामने वाले मौलानाओं को मानूंगा। तो क्या आपको इस्लाम में लिखा हुआ ऐसा नजर आता है जिससे आपको लगता हो कि यार ये तो किसी मजहब का हिस्सा नहीं हो सकता? सैकड़ों बातें हैं जी। एक आप हज ही ले लें, मैं आपको हज के बारे में बता देता हूँ। हज करने के जो 7 अहकाम है ना, वो देखिए, सबसे पहला है कि उसकी जैसे फूल माला डालते हैं जब वो जहाज पे चढ़ता है, जहाज के ऊपर चढ़ाई होती है उसकी, तो उसका स्वागत करते हैं फूल माला से। ऐसा सिर्फ हिंदू धर्म में होता है। ठीक है। जब वो किसी तीर्थ पे जाता है, ये कॉपी होगी। फिर वहाँ पे जाने के बाद में जाते ही सबसे पहले उसका मुंडन होगा, हज करने वाले आदमी का मुंडन होगा। मुंडन कहाँ होता है? हिंदू धर्म के अंदर। कोई भी पूजा, बड़ी पूजा होती है, वो मुंडन करा के होती है। सब तो नहीं होती, लेकिन बहुत सारी पूजाएं ऐसी है जो मुंडन करा के ही होती हैं। तीसरा, मुंडन कराने के बाद आपको सफ़ेद सूत का कपड़ा पहनना पड़ेगा, उसी के अंदर हज होगा। अब आप ये बताइए कि जितनी भी पूजा होती है हिंदू धर्म के अंदर, क्या ये सफ़ेद सूत के कपड़े में नहीं होती? टोटल पूजा, जितनी भी बड़ी पूजाएं होती हैं, सभी सफ़ेद सूत के कपड़े पहन के होती है, कोई वैसे कपड़ों में नहीं होती। फिर वो तवाफ़ करते हैं, अपने मक्के का तवाफ़ करते हैं। तवाफ़ का मतलब चक्कर काटते हैं उसके इर्द गिर्द, परिक्रमा। हिंदू परिक्रमा करते हैं अपने मंदिर की, सेम कर रहे हैं ना, कॉपी। दूसरी, फिर आ जाते हैं वो उसको बोलते हैं तबर्रुक, प्रसाद। वो फिर तबर्रुक खरीदते हैं अपने घर परिवार के लिए, हिंदू प्रसाद खरीदता है। ठीक है। क्या अलग है? कुछ भी अलग नहीं। नहीं, फिर ठीक है, अभी और भी तो बताता हूँ। आपकी बात मैंने ये मान ली, लेकिन इसके पीछे की एक वजह ये भी तो हो सकती है कि भाई हिंदू धर्म बहुत पुराना धर्म है, कई हजार साल पुराना धर्म है, इस्लाम कई सौ साल पुराना धर्म है। वो सारी अच्छी बातें जो हिंदू धर्म में थी पहले से, वो इस्लाम ने भी कबूल की हो, इस्लाम का हिस्सा बनाया हो। नहीं, इस्लाम क्यों कबूल करेगा? इस्लाम तो आपको काफिर बताता है। इस्लाम तो, अच्छा हाँ, ये बात इस्लाम तो आपको काफिर बताता है, तो आपकी चीज जो क्यों कबूल करेगा? काफिर मतलब जो उसको नहीं मानता अल्लाह को और उसके रसूल से इनकार करता है, वो काफिर। काफिर का मतलब मार देने लायक, कत्ल कर देने लायक, और ये हमें कुरान से आदेश है। तो आपने ये कभी सवाल किसी अपने साथी से नहीं पूछा कि भाई अगर आप हिंदू धर्म से जुड़ी चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं अपने धर्म में, तो आप हिंदू धर्म के लोगों को काफिर क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं कि सर जवाब तो नहीं देता। पूछने को तो मैं दुनिया से पूछने को तैयार हूँ, जवाब तो नहीं देता ना, कोई जवाब ही नहीं देता कोई। अब आप किसी को बुला लीजिए, मैं सवाल करता हूँ, वो जवाब दे दे तो भड़क जाएगा, जवाब नहीं देगा। ठीक है, एक सवाल आपने इन सारी चीज़ों पर खड़ा किया कि ये बहुत सारी चीज़ें हिंदू धर्म से कॉपी की हुई हैं, तो फिर अलग कैसे है इस्लाम? इसके अलावा कुछ और उदाहरण आपके पास? बस इसी पे टिका हुआ है, नमाज पे ही टिका हुआ है पूरा जो है इस्लाम, और इसमें है तो कुछ भी नहीं है। कोई स्पेशलिटी मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई देती कि भाई ये हो। मैं तो खुद बड़े बड़े मौलाना से कहता हूँ कि यार आप लोग इतनी स्पेशलिटी बताते हो, कुछ हमें भी बता दो ताकि हम मुर्तद ना हो, हम जो है
नास्तिक ना हो, हम भी वापस आ जाए, तो कोई नहीं बता पाता। अब आपकी वापसी हो सकती है वैसे? इस्लाम क्या कहता है इसमें? नहीं, वापसी तो ऐसे नहीं हो इस्लाम क्या सकती। कहता है? मतलब अगर आप आज वापस से कहें कि मैं इस्लाम कबूल, आपने इस्लाम हाँ, छोड़ दिया वहाँ है, तो है, तो आप इस्लाम कबूल कर सकते हैं, वहाँ तो वापसी की गुंजाइश है। वहाँ गुंजाइश है हाँ। वापसी की। अभी आप काफिर की कैटेगरी में आते हैं या मुसलमान की ही कैटेगरी में आते हैं? नहीं, काफिर में आ जाते हैं हम। अब आप काफिर हैं, तो आपने जब इस्लाम को छोड़ा तो क्या ऐलान करना पड़ता है, मौलाना के पास जाना होता है, क्या प्रोसेस होता नहीं है? नहीं, इसमें कोई ऐसा प्रोसेस नहीं, हम आपने नहीं कह दिया मानते कि मैं नहीं दुनिया। मानता। हाँ बिल्कुल। आपको कहीं जान से मारने की धमकी किसी और देश से भी आई, मुस्लिम कंट्री से भी आई? पाकिस्तान से आई थी, क्या कहा उन्होंने? यही कहा था कि भाई छोड़ दो इस सब चीज़ को, ये बढ़िया नहीं है, फिर बचोगे नहीं ऐसे। मैंने कहा भाई तेरे से जो होता है कर लिए, ऐसा बहुत हो चुका। अभी ताजे में हुआ मेरे साथ में, पत्रिका में भी आ चुका। जी बताया। मेरे ऊपर हमला हुआ था, और तो उसमें आपने इस दरमियान हिंदू धर्म को, सनातन को पढ़ने समझने की कोशिश की कभी? काफ़ी कोशिश की है। ये धर्म कैसा लगा आपको? इस्लाम के सनातन मुकाबले? कोई धर्म है ही नहीं है, सनातन तो एक जो है ये प्रकृति, कला है। हाँ जी, जीने की कला है, तो सीधी सी ये बात है। आपको कैसा लगता है इस्लाम के मुकाबले? जब आप हिंदू धर्म की तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हिंदू धर्म में क्या अच्छी बातें आपको नजर आती हैं? मैं फिर कहता हूँ सर, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, सनातन है, और सनातन प्रकृति को कहा जाता है, और हम सारे सनातनी हैं। जो दुनिया के अंदर प्रकृति का आनंद ले रहे हैं वो सभी सनातनी है। ठीक बात है। तो इसमें ये आपको अच्छा लगता है? अब आप सनातनी के तौर पर अपनी जिंदगी जी रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं अब सिंपल इंसान हूँ। पूजा करते हैं, मंदिर वंदिर जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरा यार, मैं किसी ईश्वर को भी नहीं मानता, किसी तरह के भगवान को नहीं मानता, मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, अगर मुस्लिम परिवार की जगह हिंदू परिवार में जन्म फिर हुआ मैं होता मानता। तो मानते? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे बचपन से वो ही भरा जाता। जैसे हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, अल्लाह 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 अल्लाह, वो घुस जाता है खोपड़ी में, क्या करेगा बच्चा, वो बड़े होते तक पक जाता है आदमी। अगर मैं हिंदू धर्म में होता तो मैं आज जो है जय श्री राम या जय शिव शंकर या ऐसे कुछ ईसाइयों में होता, हालेलुया कर रहा होता। अगर कोई मुस्लिम स्कॉलर हमारे शो को देखकर आपको न्योता देते हैं कि आप आइए और जो भी इस्लाम से जुड़े आपके जहन में सवाल हैं वो सवाल पूछिए और वो आपको जवाब देंगे, आप तैयार हैं? अरे मैं कह रहा हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं उस भाई की मतलब बहुत ज़्यादा कदर करूँगा जो मेरे सवालों के जवाब दे देगा। ठीक है। और जो बाकी मुस्लिम इस वक्त आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? वो सब मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार के लोग हैं। इन दड़ियल मुल्लों की बातें मत सुनना दोस्तों। अगर तुम्हारे पास इस्लाम है, किताब है, तो खुद पढ़ो, उसको समझो और समझ के अपनी ज़िंदगी को सही राह पे लाओ। सही राह लाना ही मुसलमान, अगर ये कहता है ना कि हम शांति चाहते हैं इसलिए हम इस्लाम को कबूल कर रखा है, आपको शांति से मतलब होना चाहिए। क्या कबूल कर रखा है उससे कोई मतलब नहीं। तो आप अपने कुरान को पढ़ो, पहले पता लग जाएगा कि वो सही है कि नहीं है, फिर अपनी ज़िंदगी के फैसले लो। अभी आप कुरान शरीफ को नहीं पढ़ते, हदीस को नहीं पढ़ते, जो अपना 1.5 फुट की दाढ़ी पहन के बैठते हैं, उसने जो कह दिया वो इस्लाम है। पर लेकिन आप तो उन मौलानाओं को भी खारिज कर रहे हैं और आप उस कुरान को भी खारिज कर रहे हैं जिसके लिए कह रहे हैं आप बाकी ऐसे कि आप पढ़ो कुरान को। मैं ही तो खारिज कर रहा हूँ ना। तो जब वो पढ़ेंगे नहीं बच्चे, ठीक है, उनको पता कि मैं भी तो पढ़ के पता चला है ना मेरे को भी। ठीक है। तो अगर मेरी नहीं मानने के तो उन पढ़ लो मौलानाओं भाई। की और मुश्किलें बढ़ा रहे हैं ये कहकर। थोड़ी सी मुश्किलें तो बढ़ेंगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम वास्तिक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्या कहता है इस्लाम में अपने अनुभव को साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये शो देखने के लिए।